श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वंदे गुरोर्मंडलम। नारायण। आज शिवसूत्र का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। शिवसूत्र त्रिक दर्शन या काश्मीर शैव दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है और इस शिवसूत्र का जो उद्धार है वह आचार्य वसुगुप्त के द्वारा हुआ। आचार्य वसुगुप्त का जो काल है वह 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। शिवसूत्र में 77 सूत्र हैं और यह 3 उन्मेषों में विभक्त है। ये 3 उन्मेष हैं, यह क्रमशः शांभवोपाय, शाक्तोपाय और आणवोपाय के नाम से जाने जाते हैं। जो शांभवोपाय है यानी प्रथम उन्मेष है उसमें कुल 22 सूत्र हैं। जो द्वितीय उन्मेष या शाक्तोपाय है उसमें 10 ही सूत्र हैं और जो तृतीय उन्मेष आणवोपाय नामक है उसमें 45 सूत्र हैं। तो इस दृष्टि से 22 और 10 32 और 45 ये हमारे 77 सूत्र हमें प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त शिव सूत्र से संबंधित और भी सूत्र हैं जो कि इन 77 सूत्रों से अलग हैं। ऐसा माना जाता है, गहन अनुशीलन करने से ये हमने निष्कर्ष निकाला कि शिवसूत्र वस्तुतः 3 उन्मेषों के अतिरिक्त एक चौथे उन्मेष को भी धारण करता था और उस उन्मेष में या उस भाग में या उसके चौथे अध्याय में कुछ अन्य सूत्र भी, इससे अतिरिक्त जो हमें 77 सूत्र हैं इनसे अतिरिक्त वह अन्य सूत्र वहां पर वह निबद्ध रहे होंगे। कालांतर में कुछ ऐसी समीकरण बनी कि उसका कुछ अंश नष्ट हो गया या भ्रष्ट हो गया, क्योंकि इस तरह के प्रमाण हमें जो संदर्भ ग्रंथ हैं उनसे प्राप्त होते हैं। इस पर हमने काफी अनुसंधान किया है। शिवसूत्र हमारा चूंकि शोध का विषय रहा पीएचडी में, तो काफी गहराई से हमने देखा और हमें संदर्भों से बहुत सारे ऐसे सूत्र भी प्राप्त हुए हैं जो कि इन 77 सूत्रों से भिन्न है और शिवसूत्र के नाम से अन्य अन्य आचार्यों ने उनको अपने ग्रंथों में उद्धृत किया है। तो यहाँ पर तो हम अभी 77 सूत्रों का ही व्याख्यान करेंगे। कालांतर में संयोग सधा तो बाकी के सूत्रों पर भी चर्चा होगी जो कि इस समय 77 सूत्रों के अतिरिक्त हमें प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ एक चीज हम आपको बताएं कि शिव सूत्र की बहुत सारी व्याख्याएं की गई हैं, जिनमें से मुख्य 2 व्याख्याएं, एक तो भट्ट भास्कर जी ने शिव सूत्र वार्तिक के रूप में की, ये सबसे प्राचीन व्याख्या है, और दूसरी क्षेमराज जी के द्वारा शिव सूत्र विमर्शनी के नाम से व्याख्या की गई। भट्ट भास्कर जी ने पद्यात्मक व्याख्या की है और क्षेमराज जी ने गद्यात्मक व्याख्या की है। तो हम जो अपना व्याख्यान यह चलाएंगे या करेंगे ये शिवसूत्र विमर्शनी के आधार पर, माने क्षेमराज जी ने जो शिवसूत्र विमर्शनी का प्रणयन किया है उसके आधार पर करेंगे। और वर्तमान समय में क्षेमराज जी की जो शिवसूत्र विमर्शनी है ये शिवसूत्र की सर्वाधिक प्रचलित व्याख्या है और भट्ट भास्कर जी की जो व्याख्या है वह शाक्त संप्रदाय के अनुकूल है और शाक्त संप्रदाय को माने या शाक्त संप्रदाय के जो सिद्धांत हैं उनको आधार मान करके वह की गई है। यद्यपि क्षेमराज जी ने भी लगभग समझिए कि 80 से 85% तांत्रिक धारा जो शाक्त धारा है उसको सम्मान दिया है, परंतु कुछ तथ्य उन्होंने अलग तरीके से यहाँ प्रस्तुत किए हैं। तो जहाँ जहाँ जो चीज़ें हमें लगेगा कि उद्भासित करनी चाहिए शाक्त संप्रदाय से संबंधित, तो उनका भी उद्भासन करेंगे। लेकिन यहाँ हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि क्षेमराज जी ने जिस प्रकार से शिवसूत्र विमर्शनी में सूत्रों का भाष्य किया है उसको हम यथावत आपके सामने रखें। और इसी
शिवसूत्र विमर्शनी के प्रारंभ में जो क्षेमराज जी हैं वह माने वसुगुप्त जी का और शिव सूत्र का परिचय भी प्रस्तुत करेंगे। यह भी बताएंगे कि शिव सूत्र वसुगुप्त जी को किस प्रकार से प्राप्त हुए और वसुगुप्त जी का जो मंतव्य था वह क्या था। वो चीज वो शुरू में ही एक दो पंक्ति में कहेंगे, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वसुगुप्त जी की जो धारा थी, दार्शनिक धारा थी, वह अद्वैत परक थी और वह किन किन धाराओं के साथ में माने अपनी असहमति रखते थे वह भी यहाँ क्षेमराज जी स्पष्ट करेंगे। तो क्षेमराज जी पहले जो है शिवसूत्र विमर्शनी में शिवसूत्र का मंगलाचरण प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, एक चीज और हम यहाँ आपको बताएं कि शिवसूत्र स्वतंत्र रूप से प्राप्त तो नहीं होते। ये जितने भी सूत्र हैं यह भाष्य में ही निबद्ध हैं। अलग से कोई भी ऐसा ग्रंथ प्रकाशित पहले तो नहीं हुआ, अब तो होने भी लगे हैं कुछ ग्रंथ जहाँ सिर्फ शिव सूत्र मिल जाए, परंतु ये जितने भी 77 शिव सूत्र हैं ये भाष्य के साथ ही निबद्ध मिलते हैं। तो यहाँ जो हम शिवसूत्र विमर्शनी ले रहे हैं उस शिवसूत्र विमर्शनी नामक ग्रंथ में जो सूत्रों का पाठ और क्रम है उसका अनुसरण हम करेंगे। तो भाष्यकार जी यहाँ पर अब मंगलाचरण प्रस्तुत करते हैं शिवसूत्र विमर्शनी का। कहते हैं, रुद्र क्षेत्रज्ञ वर्गः समुदयति यतो यत्र विश्रान्तिमृच्छेत् यत्तत्त्वं यस्य विश्वं स्फुरितम् अयं यद्यन्मयं विश्वमेतत् स्वाच्छन्दन्यानन्दवृन्दोच्छलदं रतमयानुत्तरस्पन्दतत्त्वं चैतन्यं शाङ्करं तज्जयति यदखिलं द्वैतभासद्वात्मा। तो इसका निचली पंक्ति से अर्थ उठाते हैं, चैतन्यम शांकरम तज्जयति यद अखिलम द्वैत भास अद्वयात्मा। इस पंक्ति से अर्थ उठाते हैं कि उस शांकरी चेतना की जय है या उस शांकरी चेतना की जय हो जो अपने परिपूर्ण स्वरूप में अद्वय होते हुए भी द्वैत का अवभास करती है। माने जो शांकरी चेतना है वह मूल रूप से अद्वैतात्मक है और उसका अद्वैत स्वरूप होते हुए भी उसमें यह जो जगत है यह द्वैत रूपी जगत अवभाषित होता है। और इससे क्या होता है अवभाषण से? इस प्रकार के अवभाषण से रुद्र क्षेत्र वर्गम समुदयति, जो रुद्र क्षेत्रीय वर्ग है उसका समुदय होता है, उसकी उत्पत्ति होती है। जहां माने ये जो परम शिव है वहां रुद्र क्षेत्रज्ञ वर्ग विश्रांति के लिए जाता है, वही शांकरी चेतना में यह रुद्र क्षेत्रज्ञ वर्ग विश्रांति भी करता है, उससे सम्मिलित भी होता है, ऐसा कह रहे हैं। और वही जो परम शिव है वह परम सत्य है। यत् तत्त्वं यस्य विश्वम स्फुरितम अयम इत्ययम मन्म विश्वमेतत्। इस दृष्टि से यहाँ पर इसका वर्णन कर रहे हैं। अब आगे कहते हैं इसी का अर्थ करते हैं, इसके स्वाच्छंद्य पर उस अगाध आनंद राशि परम शिव से उच्छलित अमृत स्वरूप अनुत्तर स्पंद तत्व जिससे यह विश्व स्फुरित हुआ है, यह विश्व उसी का ही स्वरूप है। तो कहने का अर्थ यह है कि यह जो चैतन्य है, जो परम शांकरी चेतना है, यह परम शांकरी चेतना विश्व का उल्लास करती है, द्वैत का उल्लास भी करती है, स्वयं अद्वैत स्वरूप भी है। यही सप्त प्रमाताओं की सृष्टि करती है, सप्त प्रमाता इसी में विश्रांति करते हैं, इसी का स्पंदन ही सब कुछ है। यह स्पंद तत्व है, परम शिव संविद जो है यह स्पंद तत्व कहा गया है। अब भाष्यकार जी हेतु बता रहे हैं कि हम यह जो टीका है या यह जो कमेंट्री है हम इसे क्यों कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, आसमंजस्यमालोच्य वृत्तिनामिह तत्वतः शिव सूत्रम व्याकरोमि गुरुवामनाय विगानतः। कह रहे हैं कि हमने शिव सूत्र की टीकाओं का अध्ययन किया जो इनसे पहले लिखी गई। इनसे पहले भट्ट भास्कर जी की टीका लिखी गई, तो संभवतः उसी को ये लक्ष्य करके कह रहे होंगे।
क्योंकि भट्ट भास्कर जी के अतिरिक्त तो इनसे पहले किसी ने टीका लिखी नहीं, जैसा कि अनुसंधान में हमने पाया है। तो कहते हैं आसमंजस्यम आलोच्य वृत्ति नाम यह तत्वतः शिव सूत्रम व्याकरोमि गुरुवामनाय विगानतः, कि मैं गुरु परंपरा, जिसको गुरुवामनाय यानी गुरु परंपरा समझना चाहिए, मैं गुरु परंपरा में लिखी गई शिव सूत्र की वृत्तियों की टीकाओं के अंदर आसमंजस्य यानी असंगति का अवलोकन करके, माने टीकाओं में जो इन्हें विसंगतियां मिली हैं उनको देख करके शिव सूत्र को तत्वतः व्याख्या विस्तार देने जा रहा हूं। तो यहाँ इन्होंने भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं जो शिव सूत्र की टीका कर रहा हूं, मैं इस दृष्टि से कर रहा हूं कि जो पहले टीकाओं में मैंने विसंगतियां देखी हैं उन विसंगतियों का निराकरण हो जाए। तो अब आगे है, कहते हैं, अब गद्यात्मक दृष्टि से बात को प्रारंभ करते हुए कहते हैं, इह कश्चित् शक्तिपात वशोन्मिषित माहेश्वर भक्ति अतिशयात अनंगीकृताधर दर्शनस्थ नागबोध्यादि सिद्धादेशनः शिवाराधन परः पारमेश्वर नाना योगनी सिद्ध सत संप्रदाय पवित्रित्र हृदय श्रीमन महादेव ग्रौ महामाहेश्वर श्रीमान वसुगुप्त नाम गुरुरभवत। ये भी वसुगुप्त जी के विषय में कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस श्लोक में श्री महादेव गिरी पर, महादेव नामक एक पर्वत हुआ, उस पर महेश्वर के महान साधक श्रीमान वसुगुप्त नाम के कोई आचार्य हुए। ऐसा इन्होंने यहाँ कहा। अब उनके विषय में यहाँ बता रहे हैं, भगवान महेश्वर की अतिशय भक्ति के प्रभाव से जिनके ज्ञान नेत्र शक्तिपात के कारण खुल गए थे, माने भगवान शिव ने उन पर कृपानुग्रह किया, वसुगुप्त पर उन पर शक्तिपात किया, जिससे उनके ज्ञान चक्षु खुल गए, ऐसा ये कह रहे हैं। अथवा जिन्होंने तीव्र शक्तिपात के प्रभाव से उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करके अधर दर्शनों के आचार्यों की जो शिक्षाएं हैं उनको अस्वीकार कर दिया, अधर दर्शन के आचार्यों की शिक्षाओं को स्वीकार कर दिया, ऐसा स्पष्ट इन्होंने यहाँ किया। अनंगीकृता अधर दर्शनस्थ नागबोध्यादि सिद्धादेशन, ऐसा भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किन किन की शिक्षाओं को उन्होंने अस्वीकार किया। तो उन्होंने अस्वीकार किया बौद्ध दर्शन आदि के आचार्यों की शिक्षाओं, जो शून्यवादी हैं उनकी शिक्षाओं को, नागबोधि आदि जो आचार्य थे उनकी शिक्षाओं को इन्होंने अस्वीकार किया, स्वीकार नहीं किया, ऐसा कहने का तात्पर्य है। अब आगे कह रहे हैं, पारमेश्वर नाना योगनी सिद्ध सत संप्रदाय पवित्रित हृदय, वह जो वसुगुप्त थे उनका हृदय शिव की आराधना में तल्लीन रहने के कारण पवित्र हो चुका था, और परमेश्वर से संबंधित जो विभिन्न योगिनियां थीं उनके द्वारा और अन्य सिद्धों के द्वारा उनका जो ज्ञान संपन्नता थी उनकी, वह बढ़ती गई और उस ज्ञान से वह पवित्र पवित्र हृदय वाले हो गए। ऐसा उन्होंने यहाँ पर वसुगुप्त जी के विषय में बताया है। माने जो वसुगुप्त जी थे वह भगवान महादेव के अनन्य साधक थे, वह योगिनियों के साधक थे। सिद्धों के आशीर्वाद से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, इन सभी के सम्मिलित प्रभाव से, शिव की उपासना से, योगिनियों की कृपा से और सिद्धों के से प्राप्त ज्ञान से उनका हृदय पवित्र हो चुका था, और वह जो नागबोधि आदि जो आचार्य रहे उनके मतों को स्वीकार नहीं करते थे, उन्होंने उनको अस्वीकार किया, और उन पर भगवान शिव ने किस प्रकार कृपा की, इस चीज को अब वह आगे कहते हैं। अभी कहते हैं, कदाचिच्च असौ द्वैत दर्शनाधिवासित प्राये जीवलोके रहस्य संप्रदायो मा विच्छेदि इत्याशयतः
अनुजिघृक्षापरेण परम शिवेन स्वप्ने अनुग्रहेय उन्मिषत् प्रतिवः कृतः यथा अत्र महीभृति महीतले महती शिलातले रहस्यम् अस्ति तत् अधिगम्य अनुग्रह योगेषु प्रकाश्य इति। तो कह रहे हैं कि द्वैत दर्शन से अधिवासित उस समय माने द्वैत दर्शन का बहुत ज्यादा बोलबाला था, अद्वैत का इतना बोलबाला नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है जिस समय ने वसुगुप्त जी को जो शिव सूत्र प्राप्त हुए, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि द्वैत दर्शन से अधिवासित जीवलोक में रहस्य संप्रदाय का माने अद्वैत संप्रदाय का विच्छेद ना हो, इस आशय से भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और स्वप्न में दर्शन दे करके उनको यह आज्ञा दी कि अत्र महीभृति महती शिलातले, यहाँ पर एक महान शिला है, उसके तल पर उस शिला के नीचे रहस्य है, माने अद्वैत का रहस्य छिपा हुआ है। तत् अधिगम्य, उसको जानो, अनुग्रह योग्येषु प्रकाश्य, और जो अनुग्रह के योग्य हैं उन लोगों में इस ज्ञान को फैलाओ, माने अधिकारी योगियों को इस ज्ञान को दो, स्वयं जानिए और दूसरों में भी बांटिए, ऐसा भगवान शिव ने उनको आदेश दिया इति। ऐसा अब आगे भाष्यकार जी कहते हैं, प्रबुद्धश्च असौ अन्विष्यनताम महती शिलाम कर स्पर्शन मात्र परिवर्तनतः संवादीकृत स्वप्नाम प्रत्यक्षीकृत इमानि शिवोपनिषद संग्रह रूपाणी शिव सूत्राणी ततः समाससाद। कह रहे हैं कि वसुगुप्त जी ने उस शिला का अन्वेषण किया, वो वहां पहुंचे और उस महती शिला का जब उन्होंने स्पर्श किया तो वह शिला तत्काल ही पलट गई और उसका तल ऊपर की ओर आ गया। संवादीकृत स्वप्नाम प्रत्यक्षीकृत, जो उन्होंने स्वप्न देखा था वह प्रत्यक्ष हो गया, उनके सामने प्रकट हो गया, स्वप्न उनका सत्य हो गया। तो इमानी शिवोपनिषद संग्रह रूपाणी शिव सूत्राणी तथा समासवाद, इस प्रकार उनको ये शिव उपनिषद संग्रह रूप शिव सूत्र प्राप्त हुए, ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया। एतानिश्च सम्यक अधिगम्य श्री भट्ट कल्लट आदिषु सच्छेषु प्रकाशितवान स्पंद कारिकाभिश्च संग्रहितवान। उन्होंने इन शिव सूत्रों का ज्ञान प्राप्त किया, सम्यक रूप से उनको जाना और उसके बाद श्री भट्ट कल्लट जो उनके शिष्य थे उनको यह ज्ञान दिया और उसके आधार पर स्पंद कारिका का प्रणयन किया गया, स्पंद कारिका की रचना की गई। यह स्पंद कारिका स्पंद शास्त्र का आधारभूत ग्रंथ मान्य है और यह शिव सूत्र के सार के रूप में या शिव सूत्र के ही भाव को प्रदर्शित करता है। यह जो स्पंद कारिका ग्रंथ है ऐसा यहाँ समझना चाहिए। अब भाष्यकार जी कहते हैं, तत्पारंपर्य प्राप्तानि स्पंद सूत्राणि अस्माभिः स्पंद निर्णये सम्यक निर्णितानि। क्षेमराज जी कह रहे हैं कि ये जो स्पंद कारिका लिखी गई शिव सूत्र के आधार पर, शिव सूत्र वसुगुप्त जी को प्राप्त हुए, वसुगुप्त जी ने भट्ट कल्लट जी को दिए, भट्ट कल्लट जी ने प्राप्त करके स्पंद कारिका के रूप में उनका प्रणयन किया वसुगुप्त जी के आशीर्वाद से। कुछ लोग वसुगुप्त जी को ही स्पंद कारिका का कर्ता मानते हैं, तो वह एक अलग बात है, परंतु जो भट्ट कल्लट हैं वह स्पंद कारिका के कर्ता हैं, ऐसा हमारा मंतव्य है। तो अब यहाँ भाष्यकार जी ये कह रहे हैं क्षेमराज जी कि ये जो परंपरा प्राप्त ज्ञान था वसुगुप्त जी से जो कल्लट जी को प्राप्त हुआ, शिव सूत्र जो स्पंद सूत्र के रूप में व्याख्या को प्राप्त हुए, उस स्पंद सूत्रों पर हमने स्पंद निर्णय में सम्यक रूप से व्याख्यान प्रस्तुत कर दिया है, ऐसा कह दिया। तत्पारंपर्य प्राप्तानि स्पंद सूत्राणि अस्माभिः स्पंद निर्णय सम्यक निर्णितानि। हमने स्पंद सूत्र का तो व्याख्यान कर दिया है,
शिव सूत्राणि तु निर्णीयन्ते। अब शिव सूत्रों का व्याख्यान करते हैं, अब शिव सूत्रों के तात्पर्य का निर्णय करते हैं। शिव सूत्र का वास्तविक तात्पर्य क्या है उसे कहते हैं। तो अब आगे भाष्यकार जी भाष्य को प्रारंभ करेंगे सूत्रों के आधार पर। यह इन्होंने मात्र परिचय प्रस्तुत किया। तो इस परिचय में भाष्यकार जी ने यानी क्षेमराज जी ने शिव सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, वसुगुप्त जी का शिव सूत्र से क्या संबंध है, वसुगुप्त जी का और भट्टकल्लट का क्या संबंध है, शिव सूत्र और स्पंदकारिका का क्या संबंध है, यह सब उन्होंने यहाँ स्पष्ट कर दिया। अब आगे प्रथम सूत्र की चर्चा बाद में करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। नारायण।